हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की तरफ से स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन टाटा की तरफ से क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लेना। टाटा मोटर्स का जो स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस है उसमें फ्लीट मैनेजमेंट पूरी तरह से टाटा मोटर्स करता है। इसमें फ्लीट मैनेजमेंट से लेके व्हीकल मेंटेनेंस सब कुछ टाटा मोटर्स संभालता है। टाटा मोटर्स का जो स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस है वो ऑफ़र किया जाता है लार्ज कस्टमर्स या फिर फ्लीट ऑनर्स को, जैसे DTC, AJL, बेस्ट, CTU, ये कुछ टाटा मोटर्स स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के कस्टमर्स है। और अभी हम हैं अहमदाबाद वाले लोकेशन पे, जहाँ पे टोटल 60 टाटा अल्ट्रा अर्बन 9x9 AC बसेस है जो ऑपरेशनल है। व्हीकल्स के मेंटेनेंस से लेके उसके चार्जिंग और व्हीकल ख़राब होने पर उसके रिपेयर तक सब कुछ इसी जगह पे होता है। तो इस डिपो के सेंटर में चार्जिंग स्टेशंस है जिसमें 200 किलोवाट के 14 हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशंस है और एक स्टेशन पे 2 बसेस चार्ज हो सकती हैं। मतलब एक साथ 28 बसेस यहाँ पे चार्ज हो सकती हैं और 2 घंटे में ये बसेस को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है। अब वेयरहाउस की बात करें तो इसमें टोटल 5 बेज मिलते हैं, जिसमें पहला बे है इंस्पेक्शन बे, जहाँ पे व्हीकल को पहले चेक किया जाता है कि उसमें क्या इश्यूज़ है। फिर आता है डॉकिंग पिट, उसके बाद 10 डेज पिट और फिर एक्सीडेंट पिट और लास्ट में अलाइनमेंट पिट। तो अगर कोई भी व्हीकल का ब्रेकडाउन होता है तो उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है, जिसमें एक्सीडेंट पिट में सिर्फ एक्सीडेंटल व्हीकल को ही रखा जाता है और अलाइनमेंट पिट में टायर अलाइन करने के लिए सारे चीज़ें अवेलेबल होती है। और अगर किसी पार्ट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो स्पेयर पार्ट्स भी डिपो पे ही अवेलेबल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है ल्यूब रूम, जिसमें सारी ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल्स और ऑयल्स स्टोर होती है। स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग से रूम है जिसमें सारे ज़रूरत के स्पेयर पार्ट्स डिपो पे ही अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है। आप यहाँ पे टायर रूम भी देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि फ़्लीट ऑपरेशन में कभी दिक्कत नहीं आती है। फ़्लीट ओनर्स को पीस ऑफ माइंड रहेगा और व्हीकल्स वेल मेंटेन्ड रहती है और फ्लीट ओनर्स का काम सीमलेसली चलता रहता है। तो ये थी डिपो का ओवरव्यू। अब चलिए देख लेते हैं कि बसेस कैसी है। ये है टाटा अल्ट्रा अर्बन 9x9 EV AC बसेस, जिसका लेंथ 9.2 मीटर और विड्थ 2.3 मीटर है। 24+1 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और जिसका वेट 11,500 kg है। इसमें 88.9 किलोवाट आवर की 2 बैटरीज मिलती है, जो कि एक फ्लोर के नीचे माउंटेड है और एक टॉप में माउंटेड है, और ये कंबाइंड आउटपुट देती है 177.8 किलोवाट आवर की। इसकी स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव कर सकती है और इसमें एयर सस्पेंशंस लगे हुए हैं। लिथियम आयन की ये बैटरीज 2 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है 0 to 100 2 आवर्स में। और इसमें आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ABS, इंटीग्रल हाइड्रोलिक्स, पावर स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंट्री और एग्जिट के लिए 2 गेट्स दिए गए हैं, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड 2 गेट्स है। अब इस साइड जो गेट्स है वो नॉर्मली अगर रोड पे उतरना हो तो उसके लिए है, और उस साइड जो गेट्स है वो अगर BRTS के स्टेशंस जो होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं तो उसके लिए 2 गेट्स उधर ऊपर दिए गए हैं। इसमें टोटल आपको 24+1 की सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है और सीट्स जो है उसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। ये एकदम हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। एरी फील कराने के लिए बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं जिससे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। 24+1 की तो सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर अब सीट्स फुल हो गई, आपको जगह नहीं मिलती, तो उसके लिए ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रैब हैंडल्स है
और ये आप स्लाइडिंग वाले भी कर सकते हैं, अगर ऊपर से ढीला कर दिया जाए तो ये स्लाइड भी हो सकता है। सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है इसमें। जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये सायरन है, अगर फायर जैसा कुछ होता है सिचुएशन तो ये ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और अगर ऐसा ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो ड्राइवर के पास एक बटन है वो पुश करेगा तो ये फायर अलार्म भी ऑन हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे खुलने जैसे विंडो आपको दिख सकते हैं लास्ट सेकंड रो में। तो ये इसलिए दिया गया है कि अगर आपको ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है एसी के बावजूद, तो इसको खोल सकते हैं तो बाहर की फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सके। इसके अलावा जो सारे विंडोज़ है उसमें से किसी को भी आप तोड़ सकते हो। आगे जो हैमर दिया गया है उसकी मदद से कोई भी टूट सकता है, ऐसे फायर या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे। और यहाँ पे जो एकदम आगे पैसेंजर्स बैठेंगे, जैसे ये वाले 2 सीट्स हो गए, ये 2 सीट्स हो गए, और ये जो बीच वाला सीट है, इन सीट्स के लिए सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं, क्योंकि आगे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो अगर अचानक से ब्रेक लगती है तो उनका गिरने का चांस जो है वो कम हो सके, इसलिए सीट बेल्ट्स भी दिया गया है। यहाँ पे ड्राइवर सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, जैसे सीट बेल्ट्स है, एसी का कूलिंग यहाँ तक आता है। कई बसेस में ऐसा होता है कि एसी का कूलिंग सिर्फ पीछे होता है, आगे होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पीछे ही नहीं है, आगे भी दिया गया है। और वो भी अगर कम लगे तो फ़ैन भी दिया हुआ है, क्योंकि ड्राइवर्स कभी कभी हैवी प्रेशर में भी चलाना पड़ सकता है, हैवी ट्रैफिक होती है तो उसमें दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है कि रूट सेट करने के लिए ये स्क्रीन काम आता है। फिर अगर इस कैमरा की मदद से डायरेक्टली हेडक्वार्टर से भी पूरा नज़र रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से चाहे तो इस स्क्रीन के थ्रू भी पैसेंजर्स को देख सकते हैं कि अगर कुछ हो गया तो इस कैमरे की मदद से वो मॉनिटर कर सके। स्विचेस सारे दिए गए हैं, जैसे डोर्स खोलने के लिए सब स्विचेस यहाँ पे अवेलेबल है। ड्राइवर साइड एक माइक भी मिल जाता है, अगर कोई अनाउंसमेंट करनी हो ड्राइवर को, जैसे अगर इमरजेंसी कहीं पे रुकना पड़ गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई तो यहाँ से अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। कितने टाइम से आप VITS में सफ़र कर रहे हो? मैं यहाँ बहुत सालों से 2018 से, तो मुझे याद है पहली बार मैंने 2017 में की थी मुसाफिरी, तब से आज तक बहुत मज़ा आ रहा है। VITS में बहुत अच्छे से मिल रहा है, और ख़ास करके मैं एक ब्लाइंड हूँ तो उस हिसाब से देखा जाए तो VITS का बहुत सपोर्ट रहा है हमें, स्टाफ का हो चाहे किसी का भी हो, बहुत बढ़िया सर्विस, एसी, कंफर्टेबल बैठने के लिए सब कुछ अच्छा है। आप जो बस में बैठे हो, पता है आपको टाटा ने बनाई है? जी सुना तो था मैंने, लेकिन कंफर्म आप बता रहे हैं तो आज कंफर्म हो गया। तो सीट का कंफर्ट आपको अच्छा लगता है यहाँ का? बिल्कुल। और स्टाफ का बिहेवियर वगैरह? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपको इस बस का एक्सपीरियंस कैसा लगता है? काफी अच्छा, काफी टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है पर अच्छा है, क्योंकि मेरा जो रूट है ना वो थोड़ा नॉर्मल सा है। अगर यूनिवर्सिटी साइड होगा तो बात खत्म, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको खींच रहा है, कोई पीछे से पुश कर रहा है। सीट का कंफर्ट आपको कैसा लगता है? ठीक है। और स्टाफ का आपको एक्सपीरियंस कैसा लगता है, बिहेवियर वगैरह अच्छा लगता है? वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। टाटा की ये बसेस और टाटा की जो सर्विस है ये आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।